गुरु महाराज, अनेकों लोगों ने आत्मा के विषय में प्रश्न भेजा है कि जो आत्मा का स्वरूप इस जन्म में है, क्या अगले जन्म में भी वही स्वरूप रहेगा? मतलब जो नर है क्या वो नर ही रहेगा और जो मादा है वो मादा ही रहेगा? मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वह आप लोगों ने भेजा है। क्या यह आत्मा अपने स्वरूप को या अपने रूप को चेंज करती है? क्या आज जो आत्मा नर रूप में है, क्या वो सदैव नर रूप में रहेगी, या जो नारी रूप में है वो सदैव नारी रूप में रहेगी, या जो नर की आत्मा है वो नारी में जा सकती है, या नारी की जो आत्मा है वो नर में जा सकती है? तो बंधुओं, इसका जो प्रश्न का जो उत्तर है वो बड़ा सरल सा उत्तर है, मगर इससे बड़ा कठिन कर दिया गया है। और कठिन इसलिए किया गया है कि हम लोगों को इस बात का, इस चीज़ का जब रहस्य पता चल जाएगा, इसका ज्ञान हमसे दूर हो जाएगा, तो फिर हम शायद उन लोगों को अपना मित्र, अपना मार्गदर्शक, अपना रहबर ना माने। इसलिए बड़ा सरल प्रश्न को बड़ा गूढ़ कर दिया है। तो बंधुओं, ये जो बात है हम ऐसे समझेंगे जैसे कि हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे महल में एक इलेक्ट्रिक की लाइन होती है, बिजली की लाइन होती है। तो जो बिजली की लाइन होती है तो वो एक समय पे पंखे में जाती है, फैन में जाती है, तो वो घूमती है, वो हमें हवा देती है। दूसरे ही क्षण उसी ऊर्जा को, उसी इलेक्ट्रिक को जब हम हीटर में प्रवेश करा देते हैं तो वहां वो आग फेंकने लगती है, वहां वो हीट देती है। और जैसे ही हम उसे टीवी में कन्वर्ट करते हैं तो वो नाचने लगती है, बोलने लगती है। रेडियो में करते हैं तो वो गाने सुनाने लगती है। दूरदर्शन से हमारे पास खबर पहुंचा देती है। और जैसे ही हम उसको फ्रिज में प्रवेश कराते हैं तो बर्फ देने लगती है। और जैसे ही मोटर के अंदर देने लगते हैं तो बड़े बड़े लोहे के पार्टों को काटने लगती है। तो जैसे ही हमने सबसे पहले पंखे में उस बिजली को देखा, दूसरे हीटर में देखा, तीसरा टीवी में देखा, चौथा फ्रिज में देखा, और आजकल तो एक चीज और चल रही है जिसको अमन बोलते हैं। मोटर में देखा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखा, ट्रेनों को खींचती है मोटर, उसमें भी बिजली होती है। हमारे हाथ में मोबाइल सेट होता है, वो भी बिजली से चलता है। तो थोड़ी सी समझने की बात है, बिजली क्या करती है? बिजली पंखे को चलाने का काम करती है, उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने का काम करती है, वो गीजर को चलाने का काम करती है, वो हीटर को चलाने का काम करती है, वो टीवी को चलाने का काम करती है, वो रेडियो को चलाने का काम करती है, वो ट्रेन को चलाने का काम करती है, वो कार को चलाने का काम करती है। इलेक्ट्रिक का इतना ही काम है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को चलाती है, और सर्दी देना, गर्मी देना, गीत सुनाना, रंग संगीत सुनाना और फिल्म प्रस्तुत करना हमारे सामने, ये उस इंस्ट्रूमेंट का काम है। जैसे जिस इंस्ट्रूमेंट में बिजली चली जाती है वो वैसे ही भांसने लगती है, वैसे ही हमको महसूस होने लगती है। पंखे में गई, हम सोच रहे हैं कि वो तो नाच रही है, हीटर में तो हमें गर्मी दे रही है, एसी में हमें ठंडक दे रही है, ट्रेन में हमें सफर करा रही है,
मोबाइल में हम बात करा रही है, तो क्या वो बिजली चेंज हुई? क्या बिजली का गुण और धर्म चेंज हुआ? बिजली का ना गुण चेंज हुआ ना उसका धर्म चेंज हुआ। धर्म और गुण चेंज हुआ इंस्ट्रूमेंट का। अभी पंखे में वो चल रही है तो हवा दे रही है, और जैसे वो हीटर में चली जाती है तो हीट करने लगती है, हीट देने लगती है, और जैसे फ्रिज में चली जाती है वो बर्फ जमाने लगती है, जैसे वो एसी में चली जाती है वो कूलिंग करने लगती है, कमरे को ठंडा करने लगती है, आपके रूम को ठंडा करने लगती है, ट्रेन के रूप में वो भागना चालू कर देती है, मोबाइल के चक्कर में जो आपके हाथ में हैंडसेट है उसके अपने काम को करने लगती है। इसी प्रकार से जो आत्मा होती है एज ए बिजली, इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक का कोई गुण और दोष चेंज नहीं होता, उसी प्रकार से आत्मा का कोई गुण और दोष चेंज नहीं होता। क्यों? कि संत महापुरुषों ने, वेदों ने और सभी धर्मों के धर्मशास्त्रों ने एक ही बात कही है कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा का अपना कोई गुण और स्वभाव नहीं है। आत्मा को निराकार क्यों कहा गया है? जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे मात्र महसूस किया जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे भाला नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिस पे कोई कुठाराघात नहीं किया जा सकता, जिसको पकड़ के कोई सजा नहीं दी जा सकती। जैसे आप क्या अंधेरे को पकड़ सकते हैं? क्या रोशनी को पकड़ सकते हैं आप? जबकि रोशनी है और अंधेरा भी है, अज्ञान भी है और प्रकाश भी है, पर उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, उन्हें महसूस किया जाता है। इसी प्रकार से आत्मा को महसूस किया जाता है। तो जब आत्मा को महसूस किया जाता है, अब आपका जो प्रकाश है, जो रोशनी है, चाहे वो सूर्य की है चाहे बल्ब की है, वो किसी रूम में जाती है तो उजाला कर देती है, किसी शमशान में घाट में जाती है तो वहां भी उजाला कर देती है, किसी ग्रस्त के यहां जाती है वहां भी उजाला करती है, किसी संत के यहां जाती है वहां भी उजाला करती है। उसका काम है उजाला करना, उसका गुण दोष है उजाला करना मात्र, और कोई गुण दोष उसका नहीं है। इसी प्रकार से जो आत्मा है, आत्मा का कोई गुण और दोष नहीं है। आत्मा का गुण दोष इतना ही है कि जिस प्रकार से पंखे में जाके घूमती है, हीटर में जाके भी अपना काम करती है, मगर वो इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट को चलाने का काम, इंस्ट्रूमेंट को ताकत देने का काम, इंस्ट्रूमेंट को आगे बढ़ाने का काम बिजली काम करती है। बिजली चली जाए तो सारे इंस्ट्रूमेंट धराशायी हो जाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है, ना पंखा काम करता है, ना हीटर काम करता है, ना एसी काम करता है, ना गीजर काम करता है, कोई काम नहीं कर रहा, ना प्रेस काम करती है, और जैसे वो आ जाती है वो सारे के सारे संचालित हो जाते हैं। दूसरा, जैसे आपने गाड़ी देखी होगी, कार देखी होगी, स्कूटर देखा होगा, मोटरसाइकिल देखी होगी, बिक्की देखी होगी, तो आप एक बात समझें कि उसमें जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल, क्या पेट्रोल एक्सीडेंट कर सकता है? क्या पेट्रोल भाग सकता है? क्या कहीं पहुंचा सकता है हमें? यदि वही पेट्रोल हम बोतल में निकाल कर रख दें, किसी पात्र में निकाल कर रख दें, तो वो उड़ तो जाएगा, बास बन जाएगा, मगर वो चल नहीं सकता, वो फिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका चलने और फिरने का स्वभाव नहीं है। उसका जो गुण और दोष है वो मोटरसाइकिल को चलाने का, उस इंजन को चलाने का, उस इंस्ट्रूमेंट को आग प्रोवाइड करने का है, और आग जो है पिस्टन को आगे पीछे करती है। अब जो उसके ऊपर सवार है, एक्सीडेंट वो करता है। पेट्रोल तो नहीं कहती मुझे इधर ले चलो या इधर ले चलो, पेट्रोल नहीं कहती मुझे शमशान घाट ले चलो या किसी संत के यहां ले चलो, पेट्रोल नहीं कहती मुझे आप किसी ठेके पे ले चलें या किसी सत्संग में ले चले। पेट्रोल नहीं कहती। कौन कहता है? जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, जो चला रहा है। उसे जो चला रहा है उसका भाव है कि वो किधर ले जाना चाहता है, और जिधर वो ले जाना चाहता है चली जाती है। मोटरसाइकिल का काम जो है ना, चलना चलाना नहीं है, उसका काम तो पेट्रोल करती है, उसके इंजन को पेट्रोल चलाती है।
और पेट्रोल चलाती है तो क्या होता है कि वो व्यक्ति चलने लगता है, मोटरसाइकिल चलने लगती है, किसी मंजिल तक पहुंच जाते हैं हम ये सोचें कि पेट्रोल चलती है, पेट्रोल हिलती है, पेट्रोल डोलती है, पेट्रोल एक्सीडेंट करती है, पेट्रोल हमें मंजिल तक पहुंचाती है। नहीं, पेट्रोल नहीं पहुंचाती, हमें वो साधन पहुंचाता है, मगर वो साधन भी बिना पेट्रोल के नहीं चलता, और बिना पेट्रोल के जब साधन नहीं चलता है तो बिना साधन के पेट्रोल भी कहीं नहीं पहुंचा सकती हमें। तो इसी प्रकार से जो पेट्रोल टंकी में है, जो टैंक में भरी हुई है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारी रूह है, वो हमारी सूरत है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर, वही मालिक है जो हमें ताकत देता, हमारी बॉडी को चलाता, हमारे इस इंस्ट्रूमेंट को चलाता है, और फिर पूरी ताकत देता। हमारा दिमाग भी काम करता, हमारा मन भी काम करता है, हमारा चित्त भी काम करता, हमारे हाथ भी काम करते हैं, हमारे पैर भी काम करते हैं, सभी काम करते हैं। और जब वो नहीं होता है तो कोई काम करना बंद कर देता है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या उसकी धड़कन चल रही है, क्या बच्चा रोया है। और जैसे हम देखते हैं कि बच्चे में धड़कन नहीं है, बच्चा रो नहीं रहा, हिलडुल नहीं रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो हम उसे टेस्ट करते हैं, डॉक्टर टेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। क्या मरा हुआ पैदा हुआ? हाथ नाक कान तो सब वही है उसके पास, वही है, हाथ नाक कान सब कुछ है, मगर उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इसलिए वो जो उसका इंजन है वो चल नहीं रहा, उसमें पेट्रोल नहीं है, इसलिए हिलडुल नहीं रहा। संसार की गाड़ियों में पेट्रोल रूपी ऊर्जा होती है, और जो परमेश्वर ने बना के भेजे हैं, गाय भैंस हम और आप, इनमें श्वास रूपी ऊर्जा होती है। जब तक हमारे अंदर श्वास है तब तक हम हैं, और जैसे श्वास निकल जाएगी खेल खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से तो अब मूल बात पे आते हैं बंधुओं, ये कोई किसी पुस्तक का, किसी वेद का, किसी शास्त्र का, किसी संत महापुरुष का ये प्रमाणित वक्तव्य नहीं है कि आत्मा जो है अगली बार मनुष्य की आत्मा मनुष्य में जाएगी, स्त्री की आत्मा स्त्री में जाएगी। हम तो सनातनी हैं, हम सनातनी मानते हैं पूर्व जन्म को। तो हमारे संतों ने तो कहा है कि कितनी बार हम कीट बने, पतंगे बने, कितनी बार हिरण बने, कितनी बार हाथी बने, कितनी बार जलचर बने, कितनी बार नभचर बने, कितनी बार पदचर बने, वृक्ष बने, पहाड़ बने, और ऐसे ऐसे जीवाणु बने, ऐसे ऐसे वायरस बने जो इन आंखों से नहीं दिखाई देते। तो क्या जब वो स्त्री पुरुष वाला भेद होता तो क्या इनमें आत्मा जा सकती थी? नहीं जा सकती थी। नहीं, पेट्रोल को बड़े किसी इंजन में डाल दो, जैसे फैक्ट्री में बहुत बहुत बड़े जनरेटर हुआ करते हैं, ट्रेन का इंजन होता है, डीजल से चलता है, 6 लीटर तेल के अंदर वो 1 किलोमीटर चलता है, और बस 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। कारें 20 किलोमीटर चलती है 1 लीटर डीजल के अंदर, और छोटे छोटे और जो चीजें होती हैं और भी ज्यादा चलती हैं। खेतों में पानी लगाने वाला पंप सेट होता है, 1 लीटर तेल में 1 घंटे चलता है। वो जो कैपेसिटी है उसकी, जो उसकी क्षमता है, वो इंजन के ऊपर है, उसकी ताकत के ऊपर है। उसी प्रकार से जो आत्मा है, आत्मा अपने गुण धर्म से नहीं हिलती है। यह कोई गारंटी की बात नहीं है, कोई प्रमाणित बात नहीं है कि आत्मा पुरुष की पुरुष में जाएगी, स्त्री की स्त्री में जाएगी। नहीं,
वो इंस्ट्रूमेंटों का भेद है बंधुओं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पंखे में जब बिजली जाती है घूमने लगती है, फ्रिज में जाती है बर्फ जमाने लगती है, हीटर में जाती है हीटिंग करने लगती है, और वही बिजली ट्रक और बसों में जाती, गाड़ियों में जाती तो भागने लगती है। हमें ऐसा लगता है